ध्यान दीजिएगा सभी। यार लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बना रहे थे, किससे संबंधित? अवकाश ग्रहण से संबंधित बना रहे थे। आज चलो मैं आपको क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपके बुक का। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। कुछ सीखने को मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए 29 नंबर लिखा है, शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत एक फर्म में साझेदार है। कौन कौन है? शशिकांत, सूर्यकांत और कौन? रमाकांत। ये तीनों क्या है? फर्म में साझेदार है। ठीक है, उनका अनुपात क्या है? 1/2 है, अनुपात 1/3 है, अनुपात कितना है? 1/6 है। आपको पढ़ाया गया है कि सबका जो अनुपात हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या समान है? जब समान नहीं तो समान करोगे। देखो सबसे बड़ा हर क्या है? 6 है, तो 2 में ऐसा कितने गुणा करें? नीचे में 3 का करेंगे तो बात बन जाएगी, और इसमें 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या आ गया? 3:2:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद देखो इनका चिट्ठा इस प्रकार दिया है, बोल रहा है कि इनका चिट्ठा इस प्रकार है, 30 जून। इनका चिट्ठा दिया कौन सी तारीख का? 30 जून सन 2006 का। 30 जून सन 2006 का चिट्ठा इनके सामने, आपके सामने पेश है। क्या दिया भाई चिट्ठे में? देखें उनका चिट्ठा इस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित है। देखिए उनके चिट्ठे में क्या क्या प्रदर्शित है, देख लीजिए आप सभी। तो उनके चिट्ठे में ये सारी चीज़ें दी हुई है। दायित्व पक्ष है, राशि है, संपत्ति है, और फिर क्या है? राशि है। तो देखिए दायित्व में क्या क्या है। दायित्व में देवी पत्र 6400 रुपये का है। देवी पत्र जो है 6400 रुपये का देवी पत्र है। इसके पश्चात इनके व्यापार में लेनदार है, विविध लेनदार है। लेनदार की अगर बात की जाए तो लेनदार इनके व्यापार में 12,500 रुपये के लेनदार है। फिर इनके पास पूंजी खाते हैं। तो पूंजी खाते में किसके हैं? शशिकांत का जो पूंजी है, सूर्यकांत का कुछ पूंजी है, और रमाकांत का पूंजी है। कितना कितना पूंजी है? तो पहले वाले बंदे का 40,000 है, फिर 25,000 है, फिर 30,000 है, 20,000 है भाई। ठीक है, कुल मिला के कितना पूंजी बाहर निकलेगा? 85,000 बाहर निकलेगा। इसके अलावा इनके व्यापार में लाभ हानि लेखा है, लाभ हानि खाता है। लाभ हानि क्या है? खाता। लेखा मतलब क्या होता है? खाता। तो लाभ हानि खाता है कितना? 4500 रुपये का। किसका हक है इस पे? सभी साझेदारों का। हस्तस्थ रोकड़ है इनके व्यापार में। तो रोकड़ कितना है भाई इनके पास? 150 रुपये है। बैंक में रोकड़ है, अधिकोष रोकड़ मतलब बैंक में रोकड़ है। तो बैंक में रोकड़ कितना दिया है? 25,500 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद फिर इनके व्यापार में प्राप्ति पत्र है। देखिए प्राप्ति पत्र कितने का है? 5500 रुपये का है। ठीक है, इसके बाद इनके व्यापार में जो है देनदार है। क्या है? देनदार। तो देनदार जो दिया हुआ है वो दिया है 17,800 का। देन फिर इसमें लिखा हुआ है स्कंद है, स्कंद दिया हुआ है यहाँ पर 22,300 रुपये का। फिर उसके बाद इनके व्यापार में उपस्कर है। तो उपस्कर कितने का है? 3500 रुपये का उपस्कर है। फिर इनके व्यापार में संयंत्र है। तो संयंत्र कितने का दिया है? 9,750 का। देन फिर इनके व्यापार में भवन दिया हुआ है। तो भवन कितना दिया है? 24,000 रुपये का भवन दिया है। ठीक है, इस प्रकार से खाता क्या हो गया, मतलब चिट्ठा क्या है, टोटल कर दिया गया है। ठीक है, ये दिया है। क्या कहता है देखिए, शशिकांत दिनांक 30 जून को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन? शशिकांत। शशिकांत फर्म से क्या करता है? अवकाश ग्रहण कर लेता है। कौन सी तारीख को? 30 जून को, मतलब जिस दिन का चिट्ठा उसी दिन को। ठीक है, उसके अंश का मूल्यांकन, साथ ही उसकी संपत्ति और पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाना है। कहता है स्कंद का जो पुनर्मूल्यांकन होगा वो 20,000 होगा। क्या दिया है? नया मूल्य दे दिया है डायरेक्ट। क्या करोगे? कंपेयर करोगे। इसके बाद उपस्कर 3,000 का है, उपस्कर 3,000 का है। फिर लिखता है यहाँ पर संयंत्र 9,000 का हो गया, संयंत्र 9,000 का है। जबकि भवन के बारे में कहता है, भवन हमको कहता है 20,000 का। भवन कितने का है? 20,000 का है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है संदिग्ध ऋण के लिए 850 रुपये अलग से पृथक किए गए हैं। संदिग्ध ऋण के लिए क्या करना है? 850 रुपये अलग से पृथक करना है संदिग्ध ऋण के लिए। ठीक है, 850। अच्छी बात है, बुरी बात है? बोलो। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 निश्चित किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया? 6,000। फर्म की ख्याति जो दी हुई है वो कुल मिला के कितनी दी हुई है? 6,000 दी हुई है। शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपये रोकड़। क्या बोल रहा है कि शशिकांत जब जाएगा तो शशिकांत को कितने रुपये देने बोल रहा है? नगद। शशिकांत को बोल रहा है कि 11,050 रुपये नगद दे देना। ठीक है, और बाकी कहता है कि शेष के लिए समान 3 वार्षिक प्रभागों में 5 वार्षिक वृद्धि सहित दिया जाना है। मतलब बोल रहा है कि बाकी जो बचा पैसा होगा ना, शेष पैसा कैसे जाना है? वार्षिक किस्त के आधार पर दिया जाओगे। कैसे दोगे? वार्षिक किस्तों में दोगे। वो भी कितना परसेंट? 5% के साथ, 5% अतिरिक्त वार्षिक प्रभार के साथ, मतलब ब्याज के साथ। प्रभार मतलब क्या? ब्याज के साथ। आया बात समझ में? ब्याज के साथ उसको क्या करना है? पैसा लौटाना है। समझ में आ गया? 3 किस्तों में। भी कितने किस्तों में? 3 किस्तों में लौटाना है। ठीक है, खैर इसका जब वक्त आएगा तब बात करेंगे। आपको क्या बनाने बोला है?
इसका पूंजी खाता बनाइए, शशि का ऋण खाता बनाइए, पूंजी खाता बनाइए, शशि का क्या बनाइए, ऋण खाता। यार मैं तो सभी बनाऊंगा, जो अपन बेसिक बनाते क्या क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, और साझेदारों का कौन सा खाता, पूंजी खाता, और फिर उसके बाद चिट्ठा, और फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, शशिकांत का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शशिकांत का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी इसका ऋण खाता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऋण खाता बनाएंगे। क्या बना लेंगे, ऋण खाता बना लेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ठीक है, चलो समझो। तो बोलो पहले क्या बनाना चाहोगे, पुनर्मूल्यांकन खाता। चलो फटाफट बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। आप सबका ध्यान बोर्ड की तरफ लिखो, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो जल्दी से देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। दिस इज योर कॉलम ऑफ पुनर्मूल्यांकन खाता। तो कॉलम बना लो। बोलो अच्छी खबर किस साइड में और बुरी खबर विकलन में। चलो फटाफट काम चालू करो। देखो इसका नया मूल्य दिया 20,000 का, इसका पहले कितने का था, 22,300 का, आज 20,000 का। अच्छी बात बुरी बात, कितने की बुरी बात, तो विकलन में लिख देना स्कंद खाते से, स्कंद खाते से कितने रुपए लिखोगे, 2300 रुपये। समझ आया। फिर उसके बाद उपस्कर, पहले देखो 3500 का था, आज 3000 का। अच्छी बात बुरी बात, कितने की बुरी बात, विकलन में लिख देना उपस्कर खाते से कितना रुपया, 500 रुपया, ठीक है। फिर इसके बाद संयंत्र, पहले कितने का था, 9750 का, आज कितने का है, कितने की बुरी बात हुई भैया, 750 का घाटा हुआ। क्या लिखेंगे, संयंत्र खाते से, संयंत्र खाते से कितना रुपया, 750 रुपया। समझ आया। इसके बाद भवन, पहले देखो भवन कितने का था, 24,000 का, आज कितने का है, कितने का घाटा, 4,000 का। अच्छी बात बुरी बात, तो लिखो भवन खाते से, क्या लिखना, भवन खाते से कितना, 4,000। और देखो क्या बोला है, संदिग्ध ऋण के लिए 850 का प्रावधान, पैसा डूबने की संभावना। अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात किस साइड, डेबिट साइड। तो लिखेंगे संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण प्रावधान खाते से, ठीक है, प्रावधान खाते से कितना रुपया, 850। और क्या बचा, अब तो ख्याति है, बाकी तो आएगा नहीं यहाँ पर। तो पुनर्मूल्यांकन में स्वाहा हो गया। यार सब तो घाटा ही हो रहा है भाई, फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो जोड़ो कितने घाटा हुआ, जोड़ो तो जल्दी से जोड़ो कितने घाटा हुआ। देखो कुल मिला के 2000 3000, जल्दी जोड़ो, 2000 है ना, 2300 है। जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट। कितना है टोटल, 8400 आया, ये आ गया 8400। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक के हानि, भाई सब तो घाटा ही है ना, बैलेंस फिगर इस साइड आ रहा, अधिक के हानि कितना है, 8400। चलो बांटो किसमें, शशिकांत में, सूर्यकांत में और रमाकांत में। बोलो कितना कितना बटेगा, 4200, फिर हाँ 2800, देन फिर 1400। ओके ये बन गया। समझ आया कि नहीं आया। इसी तरीके से अब हम क्या बनाएंगे, पूंजी खाता। चलो पूंजी खाता बना लीजिए सबके सब। चलो बना लो पूंजी खाता। कौन कौन सा इधर है, 1 2 3 कॉलम बनेगा, 1 2 3 कॉलम बन जाएगा भैया। बन गया, शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत, शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत, ठीक है। समाकलन पक्ष और कौन सा पक्ष है ये, विकलन पक्ष है। चलो स्टार्ट करें हम लोग। क्या लिखेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता लिखेंगे। साझेदारों को कौन सा खाता, पूंजी खाता। चलो बच्चे लोग ध्यान दो, बताओ पूंजी का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, तो समाकलन शुरुआत करोगे, लिखोगे शेष लाया गया, बिल्कुल शेष लाया गया। बोलो कितना शेष लाया गया है, 40,000, 25,000 और कितना, 20,000, ठीक है। स्टेप याद है कि नहीं है, सिखाए थे स्टेप कि नहीं सिखाए थे, याद करो। स्टेप याद है कि नहीं है, क्या स्टेप सिखाए थे बताओ। सबसे पहला होता है पूंजी की एंट्री कर दो, फिर किसका लेन देन करोगे, ख्याति का। किसका समायोजन करोगे, ख्याति का। कितने रुपए ख्याति है, 6,000 है। क्या करोगे, अलग से वर्किंग नोट में, चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ वर्किंग नोट में। क्या करोगे, ध्यान दो, फर्म की ख्याति कितनी है, फर्म की ख्याति 6,000 है। जा कौन रहा है, यहाँ शशि जा रहा है, तो शशि के हिस्से की ख्याति निकाल लो। 6,000 में शशि का हिस्सा कितना है, 3/6 है। क्यों भाई, 3/6 है, कितना आएगा बताओ, 3,000 आएगा। इस 3,000 को कौन देगा, सूर्यकांत और कौन, रमाकांत। कौन से अनुपात में, अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो ये 3 तो चला गया, तो नया लाभ प्राप्ति अनुपात क्या आ गया, 2:1। नया अनुपात ही उनका लाभ प्राप्ति अनुपात है। तो 3,000 को 2:1 में बांटो, 2,000 और कितना, 1,000। समझ में आया कि नहीं आया। तो एंट्री क्या सिखाए थे,
सूर्यकांत का पूंजी विकलन होगा, रमाकांत भी विकलन होगा, और किसके अकाउंट में डलेगा पैसा? शशि में। तो देखो एंट्री क्या बना, सूर्यकांत का पूंजी खाता विकलन, रमाकांत का पूंजी खाता विकलन शशिकांत के। कॉन्ट्रा एंट्री बनी कि नहीं बनी? तो विकलन विकलन मतलब को, विकलन मतलब को की एंट्री कहाँ करते हैं? समाकलन में। क्या लिखोगे? सूर्यकांत का पूंजी खाता को, सूर्यकांत का पूंजी खाता को, रमाकांत का पूंजी खाता को, और फिर क्या लिखे? शशिकांत के पूंजी खाते से वाले आइटम की एंट्री कहाँ होती है? विकलन में। क्या लिखेंगे? शशिकांत के पूंजी खाते से, शशिकांत के पूंजी खाते से। तो बताओ किसके अकाउंट में पैसा डल रहा है, ये बताओ। नहीं यार, हाँ देखो उल्टा देखना, किसके अकाउंट में पैसा डाल रहा है? शशि के अकाउंट में पैसा डाल रहा है, तो शशि के अकाउंट में 2000 और 1000 डाल दो। नहीं समझे भाई? जो जा रहा है उसके अकाउंट में पैसा डलेगा, समाकलन होगा। और किसके अकाउंट से पैसा निकल रहा है? शशि से 2000 निकला और रमा से कितना निकला? 1000 निकला। सूर्य से निकला ना, सूर्य से निकला है 2000 और रमा से 1000। इस प्रकार से समझ आया? आपने एंट्री भी कर दी, आपको पता भी नहीं चला। ठीक, इसके बाद स्टेप क्या सिखाया गया था? चेक करना है दायित्व पक्ष में कोई सामान्य संचय या लाभ हानि खाता तो नहीं है। अगर है तो बांट दो। देखो है 4500, चलो बांटो। तो लाभ हानि के समाकलन में डालो लाभ हानि खाता को, कमॉन, लाभ हानि खाता को। चलो बांटो जल्दी तीनों को। कितना कितना बटेगा? 4500 को बांटो 3 2 6 में, 3 2 1 में, सॉरी 3 2 1 में बांटो 4500 को जल्दी। कितना कितना बटेगा देखो जल्दी से। 4500 को बांटो 2250, 1500, 750, 2250, 1500 और 750 बांट देना। ठीक है, अगला स्टेप चेक करना कोई संपत्ति पक्ष में हानि वानी तो नहीं, कोई ख्याति वाती तो नहीं है। अगर होता तो उसकी एंट्री विकलन में कर देते, बांट देते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशी की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपन चेक करेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, उसमें लाभ आया कि हानि आई? सर हानि आई। क्या आई? हानि। किस साइड? तो विकलन में लिखो पुनर्मूल्यांकन खाते से, पुनर्मूल्यांकन खाते से। ठीक है, हानि कितना कितना हानि था? 4200, 2800 और फिर कितना? 1400। और कुछ इसके अलावा नहीं? याद है स्टेप क्या हो गया? खल्लास। स्टेप हो गया क्या? खत्म हो गया। समझ में आया? तो बस अब अपना काम करना चालू करो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग चलो। चलो देखो, सबसे पहले पता करो कि साझेदार जा कौन रहा है। सर शशिकांत जा रहा है। कौन जा रहा है? शशिकांत का हिसाब किताब करेंगे आप लोग। करें हिसाब किताब? देखो शशिकांत का जोड़ो, समाकलन जोड़ो। 40 2 42, 42 और 1 43, 43 और 2 45,250, 45,250। देखो रफली कर रहा हूँ यहाँ पे। शशिकांत का हिसाब किताब कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल कितना है? समाकलन टोटल 45,250। उसमें 4200 घटाओ, विकलन टोटल घटाओ 4200, विकलन को घटा दो, 4200 को घटाओ जल्दी से। 45,250 ठीक है ना? 40 2 42, 42 43, 43 2 45। हाँ ठीक है, 4200 घटाओ, 0 5 0 1 आया और 4, 41,050 आया। यानी कि इसका हिसाब कितना बना? 41,050। बोला कि नहीं बोला? मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लो 41,050 उसको देना चाहिए पैसा, पूंजी को आपको लौटाना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि पैसा लौटाओ, तो सीधा क्या लिख देते हैं? रोकड़ खाते से लिख के कितना लिख देते? 41,050 लिख देते। ठीक है, मैं बोलता क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता, साइलेंट होता, तो ये पैसे कहाँ जाता? साझेदार के ऋण खाते से में चला जाता। यही लिखते, लेकिन क्या लिखते? शशिकांत के ऋण खाते से में चल देता। परंतु इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है कि शशि को नगद आप 11,050 दे दो और बाकी बचा पैसा उसको 3 वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित क्या करो? लौटाओ उसको। ऐसा बोला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यार ठीक है, वैसे ही करते हैं। तो हम लोग रोकड़ दे देते हैं, तो इसको रोकड़ भुगतान कर दो 1150। रोकड़ भुगतान करो 11,050, रोकड़ भुगतान कर दो। कर दिए भुगतान। चलो रोकड़ भुगतान कर दो 11,050, घटाओ कितना आ जाएगा? 30,000। और ये 30,000 उसके ऋण खाते में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो देखो जैसा बोला क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि 11,050 रोकड़ के रूप में भुगतान कर दो, नगद भुगतान कर दो। चेक करो क्या नगद पैसा है? 185 भाई बैंक में पैसा, बैंक से देंगे। कहाँ से देंगे? डायरेक्ट बैंक से देंगे। कहाँ से देंगे पैसा? तो लिख देना बैंक खाते से। क्या लिखना? मैंने रोकड़ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उतना पैसा कहाँ है रोकड़ में? 150 है ना भाई, देना 1150 है। बैंक में है पैसा, इनफ मनी है। देखो 25,500 है। नहीं समझे? अच्छा रोकड़ भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, कर सकते हैं। ठीक है, चलो 11,000 कितना लिखेंगे? 50। बाकी बचा पैसा 30, वो कहाँ जाएगा? शशि के ऋण खाते से। कहाँ चला जाएगा? शशि के ऋण खाते से। कितना चला जाएगा? 30,000 रुपये। इसको 3 किस्तों में अपन क्या करेंगे?
लौटाएंगे। कैसे लौटाएंगे भी बना के दिखाऊंगा। समझ आया फिलहाल कि नहीं आया? आ गया। चलो इसका हिसाब किताब क्लियर हुआ। बाकी तो साझेदार है ना, वो तो कहीं नहीं जा रहे ना, तो इनका हिसाब किताब करो। सूर्य का जोड़ो समाकलन 26,500, विकलन घटाओ, विकलन घटाओ 4,800 घटा दो। 26,500 में से 4,800 घटाओ फटाफट। 0 0 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी 7 बचेगा, और 5 में से 4 में से 5 जाएगा 1, और ये 21,700 बचा इसका, और इसका कितना बचा देखो 20,750। तो 20,750 में से घटा डालो आप 2,400 रुपया। 0 5 7 में से 4 जाएगा 3, 10 में से 2 जाएगा 8, और एक 18,350 रहेगा। ठीक है, तो ये लोग तो साझेदार है ना अभी भी। तो पैसा कहाँ जाएगा? शेष ले गया। टोटल कर देना 45,250, 45,250, 26,500 एंड देन फिर 20,750। ट्रांसफ़र करो, लिखो समाकलन साइड में, शेष लाया गया, शेष लाया गया, शेष लाया गया कितना कितना 21,700, फिर 18,350। इस तरह से लिख के क्या कर देना? क्लोज कर देना। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? इस तरह से कोई परेशानी नहीं है? पक्का? प्लीज़ नोट करिए। ऐसे ही बनाते ना, कुछ दिक्कत है पूछ लो। क्या स्टेप में मैंने कोई परिवर्तन किया? क्वेश्चन को पढ़ो मत, स्टेप याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली बनेगा। पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ, फिर साझेदारों का पूंजी खाता बनाओ। दैट्स इट, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब हमको क्या बनाना है? शशि का ऋण खाता। क्या बनाने बोला? शशि का ऋण खाता बोला ना बनाने के लिए। और क्या बोला था? शशि को अपन को देना कितना था ये बताइए जल्दी से। शशि को हमको चुकाना था कुल मिला के कितना? 30,000। शशि का ऋण खाता कितने रुपए का था? शशि का ऋण खाता था कौन सी तारीख को? शशि का ऋण खाता था 30,000 रुपए था 30 जून सन 2006 को, जिस दिन वो जा रहा था। तो क्या बोला है कि उसको 3 वार्षिक किस्तों में क्या करना है? भुगतान करना है। ठीक है, 3 किस्तों में भुगतान करना है उसके पैसे को। पहले तो 1150 उसी दिन दे दिए, 30 जून 2006 को 11,050 रुपए दे दिए। अब बाकी बचा पैसे को कैसे भुगतान करना है? 3 बराबर किस्तों में। तो 30,000 को 3 बराबर किस्तों में बांटो, कितना किस्त आएगा? 10,000 10,000 10,000। इसका पेमेंट कब होगा? अगले साल से 30 जून 2007 से 30 जून 2008 को दोगे दूसरा किस्त, और तीसरा किस्त दोगे 30 जून 2009 को। क्वेश्चन में जब कुछ ना बोले तो ये मान के चलो कि जो किस्त का भुगतान करोगे वो साल के अंतिम दिन में करोगे। इन लोग कौन सा साल का अंतिम दिन मान के चल रहे हैं? जून वाला। तो इनका साल का अंतिम दिन क्या कहलाएगा? जून कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जून कहलाएगा। ठीक है, यानी 1 जुलाई से इन लोग का साल शुरू होता है और खत्म होता है 30 जून को। तो ब्याज की गणना भी कब की जाएगी? 30 जून को। तुम लोग पता है ब्याज की गणना कब की जाती है? रूल है कि ब्याज की गणना हमेशा वर्ष के अंतिम दिन में की जाती है। और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? 31 मार्च होता है। मालूम है? वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर होता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च, और अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 दिसंबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? हालांकि इन लोग चिट्ठा कौन सा बना के रखे थे आपने देखा? 30 जून का। तो मतलब इनके लिए साल क्या रहा होगा? 1 जुलाई से 30 जून, यानी वर्ष का अंतिम दिन रहा होगा 30 जून। वर्ष का अंतिम दिन क्या रहा होगा? 30 जून इनके वर्ष का क्या रहा होगा? अंतिम दिन रहा होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो वर्ष का अंतिम दिन जो रहा होगा 30 जून रहा होगा। तो देखो अपन कॉलम बना लेंगे इस तरह से। तो चलो कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से। तो कॉलम क्रिएट करेंगे हम लोग इस तरह से, ये कॉलम बन जाएगा आप लोगों का। ध्यान दो क्या बनेगा। ओके, तो ये देखो तिथि का कॉलम हो जाएगा, और ये विवरण का, तिथि विवरण राशि। तो इसके बाद तिथि विवरण और राशि अपन लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहला बोलो ऋण कितना देना था उसको कुल मिला के? 30,000। तो किस साइड एंट्री करेंगे? समाकलन में। समाकलन में लिखना अगले साल 1 जुलाई सन 2006 को, 30 जून को जा रहा था, 30 जून 2006 को गया, तो अगला दिन क्या हुआ? 1 जुलाई 2006 को ट्रांसफर करोगे। क्या लिखोगे? शशि का पूंजी खाता को, शशि का पूंजी खाता को। बताओ कितना पैसा देना था उसको कुल मिला के? 30,000। 30,000 उसका ऋण खाते में डाल देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पहले किसका भुगतान कब होगा? 30 जून 2007 को भुगतान होगा, तो कर दे भुगतान। लेकिन भुगतान करने से पहले उसको 5% ब्याज भी तो देना है। 5% क्या देना है? ब्याज। तो पहले क्या लगाएंगे? ब्याज नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे? ब्याज। तो ब्याज का गणना करो। 30 जून सन 2007 को ब्याज की गणना करोगे
कितना रुपए था? 30,000 था। बताओ इनका साल भर कितना पैसा उपयोग किए हैं? 30,000 उपयोग किए। कितना उपयोग किए? 30,000। तो 30,000 का कितना परसेंट? 5% निकालो, कितना आएगा? 1,500 रुपये। कितना आएगा? 1,500 रुपये। तो ब्याज उसके खाते में डाल दो ऋण में। तो 30,000 तो देना ही था, 1,500 ब्याज का भी देना है। तो 30 जून सन 2007 को लिखना ब्याज खाता को। क्या लिखोगे? ब्याज खाता। उसको ब्याज दे दो, कितना रुपए? 15,000। अब इसी 1500 इसी तारीख को आप पेमेंट करने वाले हो। कितना पेमेंट करने वाले? 10,000। तो पेमेंट कर दो। तो विकलन में लिखना रोकड़ खाते से। क्या लिखोगे? रोकड़ खाते। 30 जून सन 2007 को लिखोगे रोकड़ खाते से। कितना पेमेंट करने वाले हो? 10,000। तो 10,000 पैसे का दोगे प्लस 1,500 रुपये किसका दोगे? ब्याज का दोगे। इस प्रकार उस बंदे को कितना वापस करोगे? 11,500। समझ आया? इस तरह से अब खाता क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। तो देखो बैलेंसिंग कितना बचा? 31,500। 11,500 घटा दो, कितना बच जाएगा? 20,000। कितना बच जाएगा? 20,000। यहाँ लिख देना 30 जून सन 2007 को लिख देना शेष ले गया। क्या लिखोगे? शेष ले गया। और इसको अगले साल ट्रांसफर कर दो। 1 जुलाई सन 2000 कितना 7 को लिखना शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? कितना रुपया? 20,000 रुपये। कितना लिखोगे? 20,000 रुपये। फिर अगले साल क्या चार्ज करोगे? ब्याज चार्ज करोगे। इस बार कितना पैसा उपयोग कर रहे हो? 20,000। तो 20,000 का कितना परसेंट? 5% निकालो, कितना आएगा? 1,000। चलो लगा दो ब्याज। 30 जून सन 2007 को क्या लिखेंगे? ब्याज खाता को। ब्याज खाता को लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे? ब्याज खाता को 1,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 30 जून सन 2000 कितना 7 को लिख देना रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से कितना देना उसको? 10,000 पैसा का देना है और 1,000 किसका देना है? ब्याज का। कितना दे दिए? 11,000 दे दिए। कहानी खत्म। चलो शेष निकालो। तो खाता बंद कर देना, शेष निकाल लेना। जोड़ो 21,000, उसमें से 11 हटा दो, कितना आ गया? 10,000। शेष आ गया 10,000। 30 जून 2008 को लिख देना। सॉरी 8 था नहीं, 30 जून 2008। क्या लिखोगे? ये भी 2008 लिखना भैया। ठीक है, लिखोगे शेष ले गया। क्या लिखोगे? शेष ले गया। हाँ, शेष लाया गया लिख दो। 1 जुलाई सन 2008 को शेष लाया गया। भाई 30 जून के बाद कहाँ साल बदलेगा? 2008 ही तो रहेगा। कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है, चलो ब्याज लगा दें। तो 30 जून सन 2000 कितना 9 को इस बार ब्याज लगेगा। 30 जून सन 2009 को क्या लिखेंगे? 10,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना आएगा? 500। इस बार ब्याज दोगे कितना? ब्याज खाता को कितना? 500 रुपये दे दोगे। और कितना पैसा लौटाओगे? लिखोगे 30 जून सन 2009 को रोकड़ खाते से। तो किसका लोगे कितना? 10,000। और ब्याज का कितना दोगे? 500। कितना दोगे कुल मिला के? 10,500। देख लो इधर भी दोनों तरफ बराबर आ गया। कुछ पैसा बचा? दोनों तरफ आपने पेमेंट क्या कर दिया? कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? ये बन गया तुम्हारा खाता। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को है? नहीं है? प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है। मोस्ट एमपी लगाओ, एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट एमपी लगाओ। क्या लिखा है देखो। कहता है 31 दिसंबर 1997 को राजू और नीरज का चिट्ठा दिया हुआ है। 31 दिसंबर सन 1997 का दिया है चिट्ठा। राजू और नीरज का चिट्ठा दिया है। राजू और कौन है? नीरज है। उनका चिट्ठा दिया आपके सामने। क्या दिया चिट्ठे में? देख लीजिए, इस तरह से चिट्ठा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दायित्व है, ये संपत्ति है और चिट्ठा आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, कितना दिया चिट्ठा? 31 दिसंबर सन 1997 का। क्या क्या दिया देखें इनके पास। पूंजी तो देखो, पूंजी था इनका, पूंजी खाते में राजू और नीरज का पूंजी है। तो राजू और नीरज का पूंजी है। कितना कितना पूंजी देखें? 10,000 और 7,500। 10,000 और कितना? 7,500, यानी 17,500 इनका पूंजी है। फिर कहता है कि इनके पास आरक्षित निधि है। क्या है? आरक्षित निधि का मतलब समझते हो क्या होता है? सामान्य संचय। क्या होता है? सामान्य संचय। कितना दिया है? 6,000। ठीक है, फिर कहता है इनके पास कर्मचारी भविष्य निधि है। कर्मचारी भविष्य निधि है। कर्मचारी भविष्य निधि है 500 रुपए का। फिर इनके पास लेनदार है। लेनदार इनके व्यापार में है कुल मिला के 2,000 रुपया। कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष नहीं है, नॉर्मल कर्मचारी भविष्य निधि है। ठीक है, फिर कहता है लाभ हानि खाता है इनके व्यापार में। लाभ हानि खाता है
तो लाभ हानि खाता कितना दिया हुआ है, लाभ हानि खाता दिया है 6000 का, ये लाभ हानि खाता है 6000 का। इसके बाद नेक्स्ट संयंत्र व मशीन है, संयंत्र और क्या है, मशीन। संयंत्र व मशीन इनके व्यापार में है 20,000 रुपये का, ठीक है। फिर उनके बाद इनके व्यापार में दिखा पेटेंट्स, इनके व्यापार में पेटेंट्स है, पेटेंट्स है 2000 रुपये का। देन फिर इनके व्यापार में अंतिम स्कंद है, यानी कि स्कंद है कितने रुपए का, 5000 का। फिर उसके बाद देनदार है इनके व्यापार में कितने का, 4000 का देनदार है। फिर उसके बाद इनके व्यापार में रोकड़ है कितने का, 1000 का रोकड़ है। इस प्रकार चिट्ठा क्या हो गया है, टोटल हो गया, क्लोज हो गया है, ये दिया है, ठीक है। कहता है 1 जनवरी सन 1998 को राजू फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। 1 जनवरी सन 1998 को राजू फर्म से क्या हो गया, चला गया। आगे लिखता है फर्म की ख्याति का मूल्य 10,000 निर्धारित किया गया। फर्म की ख्याति कितनी निर्धारित की गई, 10,000 निर्धारित की गई, ठीक है। फिर कहता है कि पेटेंट का अब कोई मूल्य नहीं है, मतलब बोल रहा है कि पेटेंट का अब कोई मूल्य, मतलब पेटेंट जो है, पेटेंट जो है उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि मशीन पर 10% हरास काटना है। मशीन पर क्या काटना है आप लोगों को, संयंत्र या मशीन पर क्या करना, 10% हरास काटना है, मतलब कम कर दो उसको। और फिर कहता है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण, देनदार पर 5% क्या काटो बोलता है, संदिग्ध ऋण, यानी पैसा क्या है, डूबने की संभावना है, पैसा डूबने की क्या है, संभावना है। एंड देन फिर कहता है कि राजू को देय राशि का भुगतान बैंक से ऋण लेकर करना है, मतलब राजू को पूरा पैसा दे दो। यार देखो राजू नीरज दोनों पार्टनर थे, राजू फर्म से चला गया, बचा कौन, नीरज। तो भाई फिर ये साझेदारी फर्म कहाँ रही, यानी सारा पैसा किसको दिया, अकेला बन गया, नीरज क्या हो गया, फिर व्यापार का मालिक अकेला बन गया। आपको कहता है कि क्या बनाओ क्वेश्चन में, पुनर्मूल्यांकन खाता और राजू का पूंजी खाता बनाओ, केवल पुनर्मूल्यांकन खाता राजू का। चलो पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बना देते हैं। तो देखो पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है, बना दो पुनर्मूल्यांकन खाता, इस तरह से कॉलम क्रिएट करो जल्दी से। तो कॉलम बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाते का, विकलन पक्ष और कौन सा पक्ष, समाकलन पक्ष। चलो बताओ, सबसे पहला पेटेंट का मूल्य 0 हो गया, अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात। तो विकलन में लिखना पेटेंट खाते से, कितना पेटेंट खाते से, पेटेंट कितने का था, 2000 का, अब कोई वैल्यू नहीं रहा तो 2000 का घाटा हो गया। मशीन 10% कम करना, ये भी बुरी बात है। तो विकलन में लिखना मशीन खाते से, क्या लिखोगे, मशीन खाते से। कितना रुपए मशीन खाते से, देखो मशीन कितने का था, 20,000 का था, 10% निकालो, 2000, 10%। देनदार 5% से कम करना है, अच्छी बात नहीं है ये भी भैया। संदिग्ध ऋण खाते से, संदिग्ध ऋण प्रावधान खाते से, तो देनदार का निकालो 5%, 200, कितना आ गया, 200, बस जोड़ो, कितना हो गया, 4200, क्या लिख देना, 4200, ये आ गया 4200, ठीक है। क्या लिखेंगे, आधिक्य हानि। चलो बांटो, किसमें, राजू और नीरज में। कैसे साझेदार है, कुछ बोला है, कैसे साझेदार है, बराबर मानो, दे दो 2100 रुपये, राजू को दे दो, नीरज को दे दो 2100 रुपये, कहानी खत्म, ठीक। अब क्या बोला, हाँ किसका पूंजी खाता, सिर्फ राजू का, सबका नहीं बोला, किसका बोला, सिर्फ राजू का पूंजी खाता। तो लिखेंगे राजू का पूंजी खाता। स्टेप याद है कि नहीं है, तो स्टेप वाइज बना लो। चलो देखो, राजू का पूंजी खाता बनाएंगे, तो विवरण और ये समाकलन, विवरण राशि, ठीक है। चलो समझो, देखो शुरुआत कहाँ से होती है, स्टेप याद करो। पहला पूंजी की एंट्री करते हैं, समाकलन में लिखोगे शेष लाया गया, ठीक है। बताओ पूंजी कितना शेष लाया गया, 10,000, राजू का 10,000 लिख दिए। फिर किसका एंट्री करते हैं, ख्याति का। तो बॉस ख्याति था 10,000, तो उसमें 5,000 राजू का रहा होगा, 5,000 नीरज का, तो सारा पैसा कौन देगा, नीरज। समाकलन में लिख देना नीरज का पूंजी खाता को, क्या लिखना, नीरज का पूंजी खाता को, नीरज का पूंजी खाता को। मेरा एक खराब आदत है, मैं पूरा नाम नहीं लिखता, आप लोग पूरा नाम लिखना है, इन लोग है ना, पूरा नीरज लिख के लिखना, ठीक है। कितना, 5,000, 10,000 था पूरे फर्म का, 5,000 दे दो उसको, ठीक। फिर चेक करोगे सामान्य संचय वंचय है क्या, हाँ सर है, तो बोलो डाल दो उसके खाते में आरक्षित निधि को, आरक्षित निधि खाता को कितना देंगे उसको, 3,000, 6,000 था, 3,000 दे दो। कर्मचारी भविष्य को निधि, देखो ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष नहीं है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष होता तो वैसे डील करते जैसे सामान्य संचय के साथ डील करते हो। यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि है तो भविष्य निधि नहीं आएगा ना, वो संचय नहीं होता है, छोड़ दो उसको, वो कर्मचारियों का हक है उस पर। लेनदार कोई मतलब नहीं, लाभ हानि खाता, हाँ भाई लाभ है, इसको भी दे दो उसको। चलो लाभ हानि खाता को कितना देंगे, 3,000, बिल्कुल दे दो 3,000 रुपये। और कुछ, हाँ पुनर्मूल्यांकन में लाभ की हानि,
हानि, तो हानि तो विकलन में लिखना पुनर्मूल्यांकन खाता को से कितना रुपया 2100 रुपया। खत्म कहानी, और कुछ बचा नहीं। तो बस बच्चे लोग समाकलन जोड़ना विकलन घटाना। क्या बोला, ऋण खाते मत डालो, बोला सारा पैसा क्या कर दो उसको ऋण लेके चुका दो बोल रहा है। तो देखो जोड़ो 10 5 15, 15 3 18, 18 और 3 21,000, 21,000 में 2,100 घटाओ 18,900। क्या लिखेंगे, बैंक खाते से इस बंदे को पैसा क्या कर दो, लौटा दो। ये बनकर तैयार हो गया, मिल गया आपको 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो आज हमने आपके अवकाश ग्रहण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मैंने कहाँ तक बताया क्वेश्चन आपको, 30 नंबर तक बताया। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करना है आप लोगों को, सॉल्व कर लेना अगर नहीं किए होगे तो। काफ़ी दिन बाद पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम की वजह से क्लास अटेंड नहीं हो पाया, ठीक है। चलो तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, ओके। चलिए थैंक यू, बना लेना 30 तक।